मेरा नाम फ़ारूक हुसैन है और मैं आपके आज के प्रोग्राम का मेज़बान हूँ। हमारे मेहमान आर्टिस्ट जो हैं वो हिज़्बर अहमद हैं। इनका ताल्लुक़ भी हसनीस से काफ़ी अरसे से है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो तज़हीब है, द आर्ट ऑफ मैनूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन। इसे हम कुरानिक इलस्ट्रेशन भी कहते हैं, गिल्डिंग भी कहते हैं। अ फ्यू वर्ड्स अबाउट तज़हीब। वैसे तो हिज़्बर उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, मगर मैं सिर्फ उसका बुनियादी इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। तज़हीब बेसिकली तो शुरू होता है कि कुरान के सफ़ात को ख़ूबसूरती से मुज़य्यन करना। और अगर हम इसके फ़लसफ़े की बात करें या हायर फ़िलासफ़ी की बात करें तो आप यूँ समझें कि ये जो रिवायत पर चलने वाला फ़नकार है या आदमी है, उसकी एक कोशिश है कि जो डिवाइन ब्यूटी है और पैराडिसिकल ब्यूटी जो है उसको ज़मीन पर ख़ास तौर पे कुरान के ऊपर उसको ज़ाहिर किया जाए अपने हाथों से, उसको खूबसूरत बनाया जाए। तो इसकी जो बुनियाद है, स्टार्ट है, वो कुरान से होती है, कुरान के सफ़ात को खूबसूरत तरीके से मुज़य्यन करना। और उसके बाद ये दीगर कुतब में आगे फैल जाती है, जिस तरह हमारी बाकी मैनूस्क्रिप्ट्स हैं, हमारी मुक़द्दस किताबें हैं और इस तरह की बाकी सब किताबों में। सिमिलरली आपको मस्जिदों के अंदर भी जो नक्शो निगार बने हुए मिलते हैं, उनकी भी डायरेक्ट रिलेशनशिप तज़हीब से ही है, वो भी वही डिज़ाइन है और उसी तरह बनाए जाते हैं। तो मस्जिदों से भी, क्योंकि वो भी खुदा का घर है, उसको सबसे खूबसूरत तरीके से मुज़य्यन किया जाता है। और उससे फिर आगे बाय एक्सटेंशन इट गोज़ ऑन टू मज़ारात पे चले जाते हैं, मदरसों पे, हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, सरकारी बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स, उन सब में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद आप समझें कि हमारे पूरे माशरे में यही खूबसूरती फैल जाती है। हमारे कपड़ों पे, हमारे कालीनों पे, रोज़मर्रा की अशिया पे, हमारे सामने जो ये चीज़ें पड़ी हैं, इस पर भी यू कैन सी कि ये भी तज़हीब के ही डिज़ाइंस हैं। और तज़हीब एक बहुत ही पुरानी फ़न है, इसकी अपनी एक ज़ुबान है, वोकेबलरी है, ग्रामर है। और आज जो वैसे तो इस्लामी दुनिया में हर मुल्क की अपनी एक तज़हीब का एक रंग रहा है, लेकिन आज हम पर्शियन जो तज़हीब की ट्रेडिशन है उसके बारे में हिज़्बर बात करेंगे। हिज़्बर के बारे में मुख्तसर तारुफ़ मैं करवा दूँ। हिज़्बर का माशाल्लाह तकरीबन 10-12 साल का ग्राफिक डिज़ाइन का और आर्ट का बैकग्राउंड है। ट्रेडिशनल मीडिया में भी काम करते हैं, डिजिटल मीडिया में भी काम करते हैं और कई फ़नून जो हैं उनमें माहिर हैं, जिसके अंदर मुसव्विरी, जो कि बेसिकली हमारी पर्शियन मिनिएचर, मुग़ल मिनिएचर, उसमें माहिर हैं, उस्ताद भी हैं उसके। फ्रेस्को इन्होंने बाकायदा सीखी कई साल लगा के, उसके इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस भी करते हैं, उस्ताद भी हैं। इस्लामिक ज्योमेट्री भी इन्होंने पढ़ी है। ख़ताती में भी आई वुड से कि एडवांस स्टूडेंट हैं, कई साल से सीख रहे हैं। और फाइनली तज़हीब में भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर भी हैं और उसके उस्ताद भी हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। सबसे पहले आई वुड लाइक टू सेंड माय सलाम टू माय उस्ताद ख़ानम फरीनोश, जिन्होंने मुझे तज़हीब सिखाई एंड जिनकी वजह से, जिनकी ब्लेसिंग से हम आई एम गोइंग टू टीच दैट सब्जेक्ट ओवर हियर एज़ वेल। तज़हीब जो है, इसके बारे में इट्स एन आर्ट ऑफ इल्यूमिनेटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स विद गोल्ड। और इसका एक बड़ा कॉस्मोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट भी है, एक फ़िलोसॉफ़िकल स्टैंड पॉइंट है कि क्यों गोल्ड, क्यों ब्लू, क्यों ये रंग, क्यों ये सब कुछ, क्यों ये परफेक्शन, क्यों ये सब क्यों, किस लिए करते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप वी विल डाइव इनटू इट, कि वो किस तरह से वो चीज़ें जो सी हैं दे आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तज़हीब का जो लफ्ज़ है वो ज़हब से निकला है, ज़हब, जो कि अरबिक ओरिजिन है, जिसका मतलब है गोल्ड। और इट्स एन आर्ट ऑफ इल्यूमिनेटिंग विद गोल्ड यूजिंग एराबिस्क एंड फ्लोरल मोटिव्स। अब एराबिस्क क्या होता है और फ्लोरल मोटिव्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम लोग इसकी पूरी सिग्निफिकेंस है कि वाई एराबिस्क, वाई नॉट जस्ट ओनली एराबिस्क, वाई फ्लोरल, कैन इट बी ओनली एराबिस्क, कैन इट बी ओनली फ्लोरल।
शुड इट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? हम इस सब चीज़ों के ये तमाम जो सवाल आते हैं, हम इन सब का जवाब जो उनसे अभी डिस्कवर करेंगे। एक जो कॉस्मोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से डिफरेंट जितने भी रिलीजन्स हैं वो ये बात इस चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक होते हैं किसी ना किसी पॉइंट पे कि वॉट एवर इज़ बिलो इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट एवर इज़ अबव। तो दुनिया भी बेसिकली जन्नत का ही एक अक्स है। तो उस अक्स के अंदर हम बेसिकली यहाँ पे परफेक्शन को ढूंढने के लिए, उस चीज़ को ढूंढने के लिए जो उनसे हम लोग स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तज़हीब आई थिंक एक वो चीज़ है, एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसके थ्रू हम अपनी ज़िंदगी को निखारते हैं, अपने इर्द गिर्द की चीज़ें। लाइक जैसे फारूक साहब ने भी बताया कि कपड़े, कारपेट्स, पर्दे, अपने घरों की दीवारें और पता नहीं क्या क्या, मतलब आप हर चीज़ को कितनी खूबसूरती से आप डेकोरेट करते हैं और सारा कुछ करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, राइट? तो उसके पीछे यही रीज़न है कि वो जो पैराडिसिकल स्टेट है हमने उसको बेसिकली अचीव करना है, और वो खूबसूरत है। वो खूबसूरती के अंदर बैठने का नाम पैराडिसिकल स्टेट है ना, कि आप अपने आप को जब तक अपने महलो वकू को खूबसूरत नहीं बनाएंगे तो आप अपनी क्लेंजिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेसिकली जो इस्लामिक फ़िलासफ़र्स भी हैं वो ये बात करते हैं कि जो there are two branches of science. One is alchemy, which is inside this world, and one is astrology, which is outside the world. And they do say कि जो हमारे planets in the solar system, every single planet represents a metal inside the world. तो जैसे गोल्ड है जिसकी अभी हम लोगों ने बात की थी, गोल्ड is represented by the sun, and sun is light, नूर, spirit. And moon on the other hand is represented by silver on earth, which is a mirror and soul. ठीक है, so it's a connection of spirit and soul. और उस चीज़ को बेसिकली जब हम लोग अपने आर्टवर्क्स के अंदर यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली वो पूरा फ़लसफ़ा है जिसको हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं अपने आर्टवर्क्स के थ्रू और अपने फनपारों के थ्रू। तो ये वो चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद ज़ारी बात है कि जो हम लोग भी अक्सर बात डिस्कस करते हैं कि जलाल और जमाल का एक बैलेंस है जो आपने ढूंढना है, तभी आपका कमाल हासिल होता है। तो उस बैलेंस को बेसिकली आपने किस तरह से ढूंढना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो सी हैं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, दैट इज़ द फन पार्ट ऑफ इट, कि आप किस तरह से कॉम्पोजिशंस को बैलेंस करते हैं कि उसके अंदर जलालियत भी हो और उसके अंदर जमालियत भी हो। अब यहाँ पे तज़हीब इज़ बेसिकली ऑल्सो रेफर टू एज अ सीक्रेट आर्ट। एंड सीक्रेट आर्ट के ऊपर अगर थोड़ी सी बात की जाए तो सर फ्रित्जोफ शॉन की एक सेइंग है जो यहाँ पे मैं उनकी किताब से कोट कर रहा हूँ। सीक्रेट आर्ट इज़ मेड एज अ व्हीकल फॉर स्पिरिचुअल प्रेजेंसेस, इट इज़ मेड एट द सेम टाइम फॉर गॉड, फॉर एंजल्स एंड फॉर मैन। सीक्रेट आर्ट हेल्प्स मैन टू फाइंड हिज ओन सेंटर। तो आर्ट बेसिकली फॉर द सेक ऑफ आर्ट नहीं है। आर्ट बेसिकली आपको अपनी खुद शनासी के लिए आप उसको कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको अपने सेंटर की तरफ लेके जा रहा है। यकसुई जो है उसकी वो आपको बेसिकली कंसिस्टेंसी, यकसुई वो आपको अपने सेंटर तक खींच के लेके जाएगी। तो तज़हीब के अंदर जब हम देखते हैं कि वो एक ही पैटर्न छोटी सी आप रिपीट बनाते हैं और उस रिपीट को आप बार 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 आप उसको 50-60 दफ़ा, 100 दफ़ा, 150 दफ़ा आप उसको रिपीट करते हैं, तो फिर एक पूरा फनपारा तैयार होता है। एक बड़ी चीज़ नज़र आती है जो कि हारमनी में भी होती है, खूबसूरत भी लगती है, हर तरह से वो बैलेंस्ड होती है। तो लेकिन वो शुरू आगाज़ जो है उसका वो एक छोटी सी रिपीट से होता है। तो अगर आपकी वो एक छोटी रिपीट अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो वो पूरे का पूरा फनपारा जो उनसे वो बैलेंस्ड और हार्मोनाइज नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद इस बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तज़हीब में वो उसकी लाइन वर्क है कि आप इतनी बारीकी से लाइन वर्क करते हैं, लेकिन अगर आपका मजाज ठीक नहीं है जब आप काम करने बैठते हैं तो आपकी लाइन भी ठीक नहीं होगी, वो कहीं पे मोटी हो जाएगी, कहीं पे पतली हो जाएगी। सो यू नीड दैट वन कंसिस्टेंट लाइन थ्रू आउट द आर्ट वर्क।
और आपको बेसिकली ख़ुद को कंट्रोल करना है कि जब आपको नज़र आ रहा है कि आपसे काम नहीं हो रहा तो आपने ख़ुद को रोकना है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो जो रिस्ट्रेंट है कि वो आपके अंदर किस तरह से आएगा, वो आपके अंदर प्रैक्टिस से ही आता है। एंड दैट इज़ वन लर्निंग की पॉइंट्स जो कि मुझे जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद मैंने उसमें से सीखा, वो यही था कि देयर आर गुड डेज़ एंड देयर आर बैड डेज़ एंड यू हैव टू एक्नॉलेज द बैड वंस, ठीक है। आप यू कांट जस्ट पुश योर सेल्फ थ्रू ऑल ऑफ देम, सो यू नीड सम रेस्ट एज वेल। Islamic art derives from the wedding of wisdom, which is hikmat and craftsmanship, fun. सैयद हुसैन नसर का ये कोट है जो कि मैंने यहाँ पे एडअप किया है। अब यहाँ पे जो एक बात है कि क्राफ्टमैनशिप, वो आप उसको विजडम से, हिकमत से तोड़ नहीं सकते, आप उसको जुदा नहीं कर सकते कि जी आप फॉर इंस्टेंस अगर आप आज देखें, आजकल जो हम देखते हैं डिफरेंट आर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी हैं, हम वहाँ पे उनका काम तो देखते हैं, बच्चों को काम करता हुआ तो देखते हैं, लेकिन हम उनको कभी किसी किताब पढ़ता हुआ नहीं देखते। हम उनको किसी विजडम की चीज़ या कोई हिकमत से रिलेटेड कोई चीज़ वो पढ़ाया नहीं जा रहा या वो पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है, लेकिन काम किया जा रहा है। तो इस्लामिक आर्ट का यहाँ पे उन्होंने खूबसूरती से बताया है कि जी इट्स अ वेडिंग बिटवीन बोथ, कि आपने जान के सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसके बाद आपने अपने काम के ऊपर, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। यहाँ पे जो आपके सामने एक कॉम्पोजिशन है वो इसको शमसा कहते हैं। जब हम कुरान शरीफ ओपन करते हैं तो कुरान शरीफ के सबसे पहले जो 2 सफ़े होते हैं, इट्स अ प्रॉपर स्प्रेड, पूरी की पूरी स्प्रेड होती है, लेफ़्ट एंड राइट के 2 सफ़े, उन दोनों के ऊपर एक कॉम्पोजिशन बनाई जाती है जिसको शमसा कहते हैं। इंग्लिश में इट्स कॉल्ड अ लिटिल सन, ठीक है। अगेन जैसे हम लोगों ने कॉस्मोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से बात की थी कि सन जो है दैट रिप्रेजेंट्स द डिवाइन लाइट और इट रिप्रेजेंट्स द स्पिरिट। तो ये एक सिंबॉलिक चीज़ है जो कि आपको वहाँ पे शुरू में मिलती है कुरान शरीफ के। और शमसा कैन बी 4-fold, इट कैन बी 5-fold, इट कैन बी 6-fold एंड इट कैन इवन बी 7-fold इन मॉडर्न जो आपके स्पेसिमेंस हैं उनके अंदर इस तरह भी किया जाता है। लेकिन क्लासिकल अगर हम लोग देखते हैं तो यूजुअली वी गेट 4-fold, जिसके अंदर 8 आपकी डिविजन्स होती हैं, बिकॉज इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द थ्रोन ऑफ गॉड एंड उसके अंदर जो है सेंटर में यू सी कि सिर्फ गोल्ड जोन्स है वो वहाँ पे लगाया गया है। तो इट्स अ वेरी डेंस कॉम्पोजिशन और इट्स अ विजुअल ट्रीट जब आप एक शमसे को देखते हैं इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, और इट गिव्स यू अ रिमाइंडर ऑफ आयतुन नूर, अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, क्योंकि जब गोल्ड के ऊपर लाइट पड़ती है एंड वो एक स्पेसिफिक एंगल है जिसके ऊपर जब आप किताब उठाते हैं, इट्स ऑलवेज इंक्लाइंड जब आप किताब को उठाते हैं, और जब लाइट ऊपर से किताब के ऊपर पड़ती है तो गोल्ड का एक ही एंगल है, जब लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करता है रोशनी को, और वो वही एंगल है कि किताब इस तरह आपकी टिल्ट होती है और रोशनी ऊपर से पड़ती है और आपकी आंखें सामने होती हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इट and it's a very dense composition, I must say. इसके folds के बारे में अगर आप pointer से बता सकें लोगों को कि 4-fold yes और 8-fold कैसे yes I can show that. So 4-fold का मतलब ये है कि आप अपनी composition को 4 quadrants के अंदर dissect कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएँ तो हम ये शमसे को हाफ में डिवाइड करेंगे, एंड देन अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली जाएँ तो हम लोग इस तरह से एक हाफ में डिवाइड करेंगे। सो वी गेट वन क्वाड्रेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इस तरह और हॉरिजॉन्टली इस तरह, और फिर अगर हम लोग इसको एक डायगोनल निकालें इस तरह से तो ये आपका 8 रेपिटेशंस निकल आती हैं, ठीक है। और उस 8 में से भी बेसिकली आपकी जो रिपीट बनती है शमसे की वो ये वाला पार्ट बनता है ऑलमोस्ट। तो ये एक सिंगल पार्ट है जो कि आप सिर्फ इस पार्ट को डिज़ाइन करते हैं एंड देन यू रिपीट इट फॉर एक्स नंबर ऑफ टाइम्स एंड यू गेट अ होल कॉम्पोजिशन। और यही असूल है, यही असलूब है तज़हीब का। यू जस्ट हैव टू ड्राफ्ट अ स्मॉल कॉम्पोजिशन। और यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं, इवन जो एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स भी हैं,
दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन डिज़ाइनिंग दिस वन स्मॉल रिपीट, ठीक है, क्योंकि इसको हार्मोनाइज करना ही सारा काम है। अगर ये हार्मनी में नहीं होगा, ये रिदम में नहीं होगा, तो पूरे की पूरी कॉम्पोजिशन जब आप इसको रिपीट करेंगे तो वो हार्मोनाइज नहीं होगी, वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए, और यही इस चीज़ की खूबसूरती है कि यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन अ स्मॉल पार्ट, इट्स नॉट वेरी बिग। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा आगे अगर हम लोग मूव करते हैं तो वी विल टॉक अबाउट द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ तज़हीब, जिसमें से पहला कंपोनेंट जो है वो इस्लीमी है। इस्लीमी इज़ बेसिकली द मेल काउंटर पार्ट ऑफ द मैस्कुलिन एलिमेंट ऑफ तज़हीब, ठीक है। इट इज़ द एलिमेंट विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, और उसके अंदर होता ये है कि जो कलर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस कॉम्पोजिशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो मैं आपको पॉइंटर से दिखाऊं तो ये गोल्ड के साथ ये जितनी ये हुई भी है ये सारी इस्लीमी है, ठीक है, गोल्ड के साथ। एंड देन ये वाइट के अंदर भी ये छोटे छोटी चीज़ें बनी हुई हैं, ये सारी इस्लीमी है। एंड देन इस गोल्ड जो सेंट्रल इसका शमसा है उसके अंदर ये ब्लू के साथ, लाइट ब्लू के साथ ये जितना काम हुआ हुआ है ये सारा इस्लीमी है। एंड अगेन दिस कॉम्पोजिशन इज़ जस्ट 1/4। आप इसको ऊपर से लेके नीचे तक डिवाइड करें और फिर इसको आप हॉरिजॉन्टली डिवीजन दें तो ये बस इतना सा एक बेसिकली रिपीट है जिसको 4 दफ़ा रिपीट किया हुआ है और फिर वो आप ऊपर तक मतलब पूरी कॉम्पोजिशन तक पहुंच जाते हैं। तो इफ़ यू जस्ट एनालाइज वन रिपीट, सो वी सी दिस गोल्ड पार्ट ओवर हेयर विच इज़ द इस्लीमी एंड ऑल्सो इन वाइट, ठीक है। एंड व्हेन वी कम इनटू द सेंट्रल पार्ट विच इज़ द शमसा, वी सी इस्लीमी बीइंग रेंडर्ड इन अ लाइट ब्लू कलर। तो आपको जब इस कॉम्पोजिशन को आप देखते हैं तो यू सी अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस होल कॉम्पोजिशन, so much that you almost miss the flowers which are inside it. There are a few flowers as well. पूरे स्पायरल्स चल रहे हैं और वो सारा कुछ चल रहा है, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे हैं और वो सारा कुछ है, उनकी मौजूदगी है वहाँ पे, देयर इज़ एक्नॉलेजमेंट टू दैट। बट जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो इस कॉम्पोजिशन के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स जो कि मुझे आई फाउंड फिट टू एक्सप्लेन कि इस्लीमी होती क्या है। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जहाँ पे आपको मज़ीद डिटेल में पता चलेगा कि इस्लीमी किस तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टू द होल कॉम्पोजिशन। एंड फिर उसके बाद जो फ्लोरल एलिमेंट है कि वो किस तरह से इस्तेमाल होता है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो हमने बात की कि इसके अंदर कलर्स भी जौन से हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कलर्स बीइंग यूज, फ्लैट कलर्स इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा रेंडरिंग नहीं होती उस तरह से, लाइक शेडिंग वगैरह नहीं होती, फ्लैट कलर्स जो कि आपको एक पहली नज़र में ही आपको नज़र आए। ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसके अंदर ज्योमेट्रिक ग्रिड का भी इस्तेमाल हमें बहुत खूब तरीके से नज़र आता है। जो लेफ़्ट वाली एग्ज़ाम्पल है दैट इज़ उमुल गिरा, ये पैटर्न, एंड इट्स अ 10-fold पैटर्न। और इसके अंदर आप देखें कि किस तरह से एक जो आपका पेंटागन है, एक पेंटागन के अंदर किस तरह से वो पूरी फॉर्मेशन हुई है, पूरा स्ट्रक्चर है, इट्स अ वेरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट, दिस इज़ इस्लीमी। और फिर उसके पेंटागन के नीचे ट्राइंगल्स हैं, उन ट्राइंगल्स के अंदर भी यू हैव दिस थिंग गोइंग ऑन, दैट्स अगेन इस्लीमी, वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वाइज और वो सारी चीज़ें। एंड इवन इन द शमसा के अंदर भी आप देखें तो वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन और वाइट और ब्लू का इस्तेमाल आपको नज़र आता है ऑन अ ग्राउंड ऑफ गोल्ड, ठीक है। और अगर हम लोग राइट साइड पर आएँ तो राइट साइड के ऊपर जो आपका ये वाला पैटर्न है, ये आपका 8 साइडेड जो आपका है स्टार, इसके अंदर जितना भी काम हुआ है ये सारा इस्लीमी है, ठीक है, दिस इज़ वेरी स्ट्रक्चरल। और इसके बाहर जितना काम हुआ है वो सारा फ्लोरल है, खताई, इट्स कॉल्ड खताई, ठीक है, द फ्लोरल एलिमेंट। तो ये आप यहाँ पे जैसे ये फ्लावर्स चल रहे हैं और ये स्पाइरल्स में चल रहे हैं, दीज ऑल आर इन स्पाइरल्स। सो मोर और लेस जो फ्लोरल एलिमेंट है दैट रन्स इन स्पाइरल्स, और जो इस्लीमी का एलिमेंट है वो उसके अंदर फ्रेम्स बनते हैं,
आप उसको डिफरेंट डायगनल्स के ऊपर लेके जा सकते हैं, फिर उनको मोड़ सकते हैं, मोड़ के ऊपर से आर्चेस बना सकते हैं, आर्चेस को जॉइन कर सकते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे एलिमेंट्स डाल सकते हैं. सो इट गिव्स, अब आपको शायद ज़्यादा बेहतर आइडिया हो रहा होगा कि जैसे ये एक है, आपने इसको यहाँ से घुमाया और घुमा के ऊपर आपने एक सरबंद, इसको कहते हैं हेड बैंड, तो उसके ऊपर एक हेडबैंड सरबंद हम लोगों ने रख दिया और वो कॉम्पोजिशन जो सी है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है टू द होल थिंग. उसके बीच में वी कैन ऑल्सो ऐड अ फ्लावर ओवर हेयर, और वी कैन डू एनी थिंग, लाइक इट्स क्वाइट लिटरली अप टू यू कि आप उसको किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं. बट ओवर हेयर द आर्टिस्ट ओनली वांटेड कि उस 8 पॉइंटेड स्टार के अंदर जो है वो सिर्फ इस्लीमी का पैटर्न चले और उसके बाहर जो स्पेस है उसके अंदर सिर्फ फ्लोरल एलिमेंट चले. सो ये एक इट्स अ रियली गुड कॉम्पोजिशन. यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जो फ्रेम आपको मिल रहा है, दिस इज़ पार्ट ऑफ इस्लीमी, क्योंकि फ्रेम्स जितने भी हैं वो सारे आपको इस्लीमी का हिस्सा ही मिलते हैं. और उसके अंदर भी फ्रेम के अंदर यहाँ पे ये आपको एक क्लाउड लाइक स्नेक लाइक चीज़ मिल रही है. दिस इज़ कॉल्ड इस्लीमी अबरी, क्लाउड इस्लीमी. तो देयर इज़ अनदर कैटेगरी टू इट कि अच्छा, एक तो है ना कि इस्लीमी द रेगुलर वन, देन इट्स अ क्लाउड शेप इस्लीमी, और एक 2-3 और भी एग्जांपल्स हैं जो कि एडवांस एग्जांपल्स हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट इज़ बीइंग यूज्ड. और अगर हम लोग पिछली स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो क्लाउड्स आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इस्लीमी. यहाँ पे ये क्लाउड्स हैं और उसके बीच में फ्लोरल एलिमेंट चल रहा है, तो ये इस्लीमी अबरी है, इसको क्लाउड इस्लीमी कहते हैं. और यहाँ से अगर हम लोग आगे जाएं तो बात शुरू होती है ख़ताई के ऊपर. ख़ताई जो कि फेमिनिन एलिमेंट है ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ तज़हीब, और इसके अंदर जो है यूजुअली हम लोग करते हैं कि फ्लावर्स जितने भी हैं उनको एक पेस्टल कलर की ग्राउंड लगती है. इट्स गिवन अ वेरी लाइट कलर, जो भी आप रंग देना चाहते हैं उसको वाइट के अंदर, बहुत सारे वाइट के अंदर मिक्स करते हैं. इट कैन बी अ पिंक, इट कैन बी अ आइस ब्लू, इट कैन बी लाइलैक, और इट कैन बी एनी थिंग एक्चुअली. कुछ रंग हैं जो कि तज़हीब के बहुत मतलब ये आपको ज़्यादा मिलते हैं, पिंक, ब्लू, लाइलैक एंड मतलब प्राइमरीज़ एंड सेकेंडरीज़. ये जो आपको मिलती है ना 6 कलर्स की जो पैलेट मिलता है, ये आपके तज़हीब के रंग हैं. इससे आगे जो उनसे है यूजुअली दे डोंट गो इन द क्लासिकल एग्जाम्पल्स, दे जस्ट स्टिक टू द प्राइमरीज एंड सेकेंडरीज. एंड उसके अंदर आपको रेड, येलो, ब्लू तो प्राइमरीज में है, और फिर इन्हीं को मिक्स करके आपको ग्रीन मिलता है, पर्पल मिलता है, आपको ग्रीन मिलता है, पर्पल मिलता है एंड ऑरेंज मिलता है. सो ये सारे रंग जौन से हैं आपके मोरलेस इस्तेमाल होते हैं. 2 रंग जौन से हैं इसके अंदर जलाली रंग हैं, एक रेड है और एक ऑरेंज है. और रेड और ऑरेंज जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है वो सिर्फ अपनी उसको ज़्यादा हम छेड़ते नहीं हैं, उसके अंदर ज़्यादा इट्स ऑलमोस्ट अप्लाइड फ्लैट, उसके अंदर बहुत कम शेडिंग या इस तरह की काम बहुत कम किया जाता है. ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया जाता है. रेड जौन सा है वो यूजुअली इतना इस्तेमाल नहीं हुआ क्लासिकल एग्जाम्पल्स के अंदर. फ्लावर्स के अंदर येस, बट इन इस्लीमी नॉट. यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस एग्ज़ाम्पल के अंदर तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल ऑफ इस्लीमी एज वेल. अगर ये आप फ्रेम देखें और फिर फ्रेम के ऊपर जिस तरह से ये ऑरेंज के अंदर काम हुआ हुआ है और नीचे ये ब्लू के अंदर गोल्ड के साथ जो काम हुआ हुआ है, दिस इज़ अ बेसिक शेप ऑफ इस्लीमी, दिस वन लीफ. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एराबेस्क. ठीक है, तो ये एक बेसिक जो लीफ है ना, एक ये इसकी एग्ज़ाम्पल है और एक ये उसकी एग्ज़ाम्पल है कि एक आपकी स्टेम होती है और फिर स्टेम के ऊपर एक ये पत्ता नमा चीज़ बनती है, तो इसको इस्लीमी कहते हैं. और अगर हम लोग फ्लावर्स की बात करें तो वी हैव दिस 5 पेटल फ्लावर, वी हैव दिस बटरफ्लाई फ्लावर, वी हैव दिस शाह अब्बासी फ्लावर, वी हैव अ 4 पेटल फ्लावर. ठीक है, और फिर उसके बाद वी हैव अ हार्ट यहाँ पे. तो ये दिल भी जो सा कॉम्पोजिशंस के अंदर यूजुअली इस्तेमाल होता है. और इट्स दिस वन पर्टिकुलर एग्जांपल इज़ फ्रॉम रुज़बिहान कुरान which was made in Safavid period, and it's one of the highest form of works, highest quality of works that we find today.
and it's just phenomenal. इसमें अगर आप एक छोटा सा सवाल फॉर अ लेमैन अंडरस्टैंडिंग, इस्लामी जो है वो इस्लामी इज द बिगर पैटर्न जो कि आपको मेन स्ट्रक्चर देता है आपके, जी प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जी जी और उसके अंदर जो एज अ फिल अप करते हैं जी, आपको, आप उसको जी। खताई से floral बिल्कुल pattern ऐसे ही से है। हम लोग जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो ड्राफ्टिंग के अंदर पहले इस्लामी का पैटर्न ड्राफ्ट होता है, एंड उसके अंदर जितने भी Major आपने pattern जी जो आपका मेन स्ट्रक्चर आपका पहले डिज़ाइन होता है, जिसके अंदर आपके फ्रेम्स होते हैं, फ्रेम्स के अंदर किस तरह से स्पेस को आपने यूटिलाइज करना है, वो सारी चीज़ें। ज्योमेट्री पर बेस्ड होगा। Yes, everything is based on geometry and but very basic geometry. It's not a difficult one. और फिर उसके बाद ये है कि usually diagonals, perpendiculars और इस तरह से 30 डिग्री के एंगल्स हैं, 60 डिग्री के एंगल्स हैं, सो वेरी बेसिक ज्योमेट्री। एंड देन फ्रेम्स के डिज़ाइन करने के बाद जब आप स्पेसेस जो सी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, एंड ऑल द इस्लामी पैटर्न्स आर डन, उसके बाद यू फिल अप द एंटायर स्पेसेस विद द खताई पैटर्न्स, ऑल द फ्लोरल एलिमेंट्स दे कम लेटर। और उनका कलर भी फिर आप धीमा रंग, लाइक यू सेड, Yes, pastel colors. तो बोल्ड कलर्स यू रिस्ट्रिक्ट फॉर इस्लामी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। जो इस्लामी बेसिकली वो स्ट्रक्चर इतना हैवी होता है, उसकी एप्लीकेशन जब हम लोग उसको लगाना शुरू करते हैं ना रंग को, तो वो ओवरऑल वैसे ही जब आपका एक फिनिश मैन्युस्क्रिप्ट सामने आता है तो वो इट स्टैंड्स आउट नेचुरली। बट यहाँ पे जैसे ये रुज़बिहान कुरान की एग्जांपल है, सो वी हैव ऑरेंज इन द इस्लामी स्ट्रक्चर बट वी डू हैव ऑरेंज इन द फ्लावर्स एज वेल, ठीक है। तो वो लेकिन उसकी आप प्रपोर्शन देखें ना कि तनासब जो है, जहाँ जो इस्लामी के अंदर जितना इस्तेमाल हुआ है उसके मुकाबले में ख़ताई में जितना इस्तेमाल हुआ, दिस वन सेक्शन जो मैंने आपके सामने रखा है, दिस इज़ वन रिपीट ऑफ अ होल बॉर्डर। तो अब इस एक रिपीट के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 90% ऑरेंज इस्लामी में नज़र आता है एंड ओनली 5 to 10% हमें दो फ्लावर्स के अंदर नज़र आ रहा है। तो जब हम लोग उसको एक्स नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट करते जाएंगे तो वो यही क्वांटिटी रहेगी उसके। तो द थिंग इज़ कि हमने इस एक रिपीट में बैलेंस फाइंड करना है, और जब उसकी वो हार्मोनाइज हो जाएगी तो आपकी पूरी कॉम्पोजिशन या दैट विल स्पीक टू यू बेटर। और एक और खूबसूरत चीज़ जो मुझे भी नज़र आई है कि ये यहाँ पे उन्होंने ऑरेंज इस्तेमाल किया और यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार ग्रीन इस्तेमाल किया हुआ टू उसको हाँ वो करने के लिए, यस उसको करने के लिए। तो ये बैलेंसिंग है, आफ्टर ऑल इट्स ऑल बैलेंसिंग। और इन दोनों को उसने ब्लैक में ही रखा है आर्टिस्ट में, ताकि वो एक रहे तसलसल कायम रहे। यहाँ पे भी इट्स अनदर एग्जांपल, ये एक पूरे का पूरा पेज है जो कि राइट साइड पर है, और अगर हम लोग लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो इसका एक बॉर्डर मैंने उसको थोड़ा सा क्लोज़अप आपको दिखाया है, और इसके अंदर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑरेंज जो आपका इस्लामी के पैटर्न्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो कितना डोमिनेंट है। और यहाँ पे बेसिकली ये एक फ्रेम है ये जो कंटिन्यू कर रहा है, और फिर उस फ्रेम के अंदर ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, ये एक और जो सा है एक हाफ स्क्वायर, इट्स अ ट्रायंगल और हाफ स्क्वायर या वी कैन से दैट एंड yes, and then even in this frame ये एक और फ्रेम है जो कि it's in the middle of the composition, और उसके अंदर इस्लामी के पैटर्न है बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है, और उस इस्लामी के उस फ्रेम के गिर्द सारी फ्लोरल एलिमेंट जो है वो उन्होंने उसको डिस्पर्स किया हुआ है, और वो भी छोटे छोटे स्पाइरल्स हैं जो कि उन स्पाइरल्स का वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके ऊपर वो फ्लावर्स हैं वो घूमते जा रहे हैं। और इसके बाद भी इसी तरह की एक एग्ज़ाम्पल है जो कि ये वाली है, और ये जो अच्छा दिस एंड दिस ठीक है, ये जो एग्ज़ाम्पल है दिस इज़ अ फ्रंटिस पीस। और यूजुअली ये होता है कि कुरान शरीफ के अंदर तो ये है कि जब हम कुरान शरीफ खोलते हैं तो सबसे पहले हमें एक स्प्रेड के ऊपर शमसा मिलता है जिसके ऊपर अभी हम लोगों ने बात की थी, और उससे अगला जो स्प्रेड होता है उसके ऊपर हमें एक फ्रंटिस पीस मिलता है। इसी तरह का एक डेंस कॉम्पोजिशन होती है जो कि जिसके प्रॉपर बॉर्डर्स होते हैं लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी, और जो राइट साइड का पेज है उस पर हमें सूरह फातिहा मिलती है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर हमें अ पोर्शन ऑफ सूरह बकरा। एंड उसके अंदर भी यही है कि जब आप उन दोनों पीसेस को यू लुक एट देम टुगेदर तो इट्स लाइक कि
you see the division happening right in front of you from the top to the bottom, to the grassroots, to one single repeat. आप देखते हैं कि वही कॉम्पोजिशन लेफ़्ट पे भी है, वही कॉम्पोजिशन राइट पे भी है. फिर आप सिर्फ लेफ़्ट वाली उठाएं तो लेफ़्ट के अंदर आप देखेंगे वही ऊपर है वही नीचे, एज अबव एज बिलो. एंड देन फिर उसके अंदर भी आप मज़ीद डिवाइड करेंगे तो जो लेफ़्ट पर है वही राइट पर है, और वो आप चलते जाएंगे जाते जाएंगे उसको डिवाइड करते जाएंगे. यू गेट टू अ सिंगल रिपीट जहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती हैं. और वो सिंगल जो एक रिपीट है उसके ऊपर टाइटस बकार्ड की एक सेइंग है जो कि मैं यहाँ पे आपको आई रीड इट आउट फॉर यू. In its more stylized versions, an arabesque in plant forms bear no more than a distant likeness to a plant. अब ये जो आपके यहाँ पे कॉम्पोजिशन है, इट्स कॉल्ड अ निशान. कुरान शरीफ के अंदर अगर हम लोग कुरान की बात करते हैं तो उसके अंदर हर 10 आयतों के बाद या कहीं पर अगर कोई जुज़ है, कोई रुकू है और कहीं पे सजदा है, जो भी आपकी वो वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पे एक निशान दिया जाता है. और वो निशान जो उनसे इट कैन बी डिफरेंट. ये एक एग्ज़ाम्पल है जो कि इल्खानित पीरियड की है, वो एक कुरान शरीफ में से थी, वो मैंने उसको यहाँ पे आई थिंक कुरान शरीफ से ही है. वी हैव इट ओवर हियर अ रेप्लिका ऑफ दिस. तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो कि मैंने वहाँ से पिक की है. इसके अंदर यू सी द इसके अंदर जो है इट्स अ टीयर ड्रॉप. एंड इसके अंदर जो पैटर्न है दैट्स अ इस्लामी पैटर्न. इट्स स्ट्रक्चरली वेरी स्ट्रॉन्ग. और उसके साइड पे जो है इट्स अ बॉर्डर. इस बॉर्डर को गिरा कहते हैं. इट्स अ चेन बॉर्डर. इंग्लिश में इट्स चेन और उर्दू में इट्स गिरा, फारसी में भी इट्स गिरा. तो ये गिरा जो सी है क्योंकि गिरा लगी हुई है तो यू सी दैट कि वो कितना उसको कंटेन कर रहा है उसके अंदर. अच्छा, तो वो यही कह रहे हैं कि इट नो मोर देन अ डिस्टेंट लाइकनेस टू अ प्लांट. अगर आप इस फॉर्म को देखते भी हैं तो आप उसको देखें तो वो एक स्टाइलाइज्ड पत्ते की ही फॉर्म है कि जिस तरह से पत्ते मूव करते हैं. एक शाख के ऊपर अगर पत्ता लगा हुआ है तो वो एक उसकी खूबसूरती यही है कि अगर शाख इस तरफ जा रही है तो हर पत्ता उसमें से ऐसे ही निकलेगा, कोई पत्ता उसमें से उल्टे रुख नहीं निकल सकता. तो ये उसकी खूबसूरती है और यही तहज़ीब की खूबसूरती है कि जो स्टेम्स और जो हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करते हैं उसका एक फ़्लो होता है और उसी फ़्लो के ऊपर उसी तसलसल के अंदर तमाम चीज़ें ग्रो करती हैं. तो यहाँ पे बट इट डज़ रिप्रेजेंट अ परफेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द लॉज ऑफ रिदम इनटू विजुअल टर्म्स. इट्स अनफोल्डिंग इज़ कॉन्टिन्यूस लाइक अ वेव with contrasting phases having various degrees of resonance. अब ये है कि इसके अंदर हम लोग विजुअली जो उनसा है we see that the composition is very much balanced. ठीक है, जो आपको लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है वो आपको राइट पे भी नज़र आ रहा है. नीचे अगर स्पेस ज़्यादा है तो उसके अंदर हम लोगों ने उस स्पेस को फिलअप किया हुआ है और देयर इज़ नो नेगेटिव स्पेस एंड येट देयर इज़ स्पेस. ठीक है, एंड इट्स अ वेरी वेल बैलेंस स्पेस. नीचे अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है और वहाँ पे आप कॉम्पोजिशन को डेंस कर रहे हैं, ऊपर स्पेस कम है बिकॉज इट्स अ टीयर ड्रॉप, ऊपर स्पेस कम है लेकिन आप कॉम्पोजिशन को थोड़ा हल्का कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर इसके नेगेटिव स्पेसेस को देखें तो दे आर ऑल बैलेंस, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेन शेप ऑफ द कॉम्पोजिशन. Yeah, the design does not need to be symmetrical, but to make up for this, it always has certain repetitions whose rhythmic character is accentuated by the fact that the sounds and silences are aesthetically equivalent. अब यहाँ पे उन्होंने मेलोडी की एग्जांपल दी है. सबसे पहले उन्होंने ये बात की है कि डिज़ाइन does not need to be symmetrical, but you see that it's a symmetrical design. He's not talking about the whole design, he's talking about the one single repeat that we design. अगर हम लोग इसको हाफ पे डाइसेक्ट करें एंड वी सी द हाफ ऑफ द, इवन अगर हम लोग टीयर ड्रॉप देखें तो टीयर ड्रॉप आप वर्टिकली तो आप कर लें कि हाँ आप कहें कि लेफ़्ट और राइट तो उसका सिमेट्रिकल है, लेकिन टॉप एंड बॉटम आर नॉट सिमेट्रिकल. ठीक है, तो बात यहाँ पे इस चीज़ की हो रही है कि सिमेट्री इज़ नॉट समथिंग कि वो दैट कम्स लेटर, बट उसकी जो हारमनी है, उन्होंने मेलोडी की एग्जांपल दी कि उसके अंदर साइलेंसेस एंड साउंड दोनों के बैलेंस से ही मेलोडी क्रिएट होती है. सो दैट्स व्हाट हैपन्स ओवर हियर एज वेल कि स्पेस और नेगेटिव स्पेस दोनों के बैलेंस से ही वो हार्मोनाइज होगा आपका आर्टवर्क, उसके बगैर वो हो नहीं सकता.
तो दिस इज़ वन थिंग. तो हम लोग जब किसी रिपीट के ऊपर काम करते हैं तो उसके अंदर इट डजंट हैव टू बी सिमेट्रिकल द वन रिपीट, बट इवेंचुअली इट विल बिकम अ मिरर रिपीट, और वो मिरर होते 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 इट विल इट विल हैव अ रिदम. It will be. In the broad sense of term, the arabesque includes ornamentation in stylized plant forms and strictly geometrical interlacing work. The first kind of ornamentation is all rhythm, or to put it more exactly, it is a practically perfect visual transcription of rhythm. ठीक है, वही बात हो रही है कि रिदम इज़ बेसिकली समथिंग कि सबसे पहले आप उसको रखते हैं, रिदम एंड हारमोनी. रिदम होगा तो हारमोनाइज होगा. वेयर एज द सेकेंड इज द क्रिस्टलाइन इन नेचर. अगेन देन इन दिस डोमेन we discover the two poles of all artistic expression in Islam, the sense of rhythm and the spirit of geometry. तो क्रिस्टलाइन नेचर, जो ज्योमेट्रिक नेचर है, वो उन्होंने यहाँ पे बात की है मिस्टर टाइटस बकार्ड ने, कि दैट इज़ सेकेंडरी. सबसे पहले हमने रिदम को कायम करना है, हमने उसको हारमोनी को देखना है और वो सारा कुछ करना है, और इवेंचुअली वो अपनी क्रिस्टलाइन नेचर, क्रिस्टलाइन फॉर्म की तरफ आ ही जाएगा, बिकॉज वो ज्योमेट्री है, दैट्स इनएविटेबल. वो वहाँ तक पहुँच जाएगा वंस यू स्टार्ट रिपीटिंग द थिंग. अब अगर हम लोग इस कॉम्पोजिशन को देखें, दिस इज़ अनदर शमसा, और इट्स वी कैन क्लियरली सी दैट इट्स एन 8 पॉइंटेड स्टार. और अगर हम लोग इसको एक बर्ड्स आई व्यू से देखें एंड वी गो डाउन टू द एक्चुअल रिपीट के वो कहाँ पर है, सबसे पहले तो वी क्लियरली सी कि ऊपर और नीचे 2 एवान हैं. इनको हेडर्स कहते हैं, एवान कहते हैं. तो ये 2 एवान हैं. उन दोनों को अगर हम लोग सबसे पहले बाइसेक्ट करें तो सबसे पहले इसकी एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन आएगी और एक वर्टिकल डिवीजन आएगी, एंड देन यू एंड अप विद अ क्वाड्रेंट. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट द होल डिज़ाइन इज़ अबाउट, कि आप सिर्फ एक क्वाड्रेंट डिज़ाइन करेंगे एंड देन यू रिपीट इट 4 times एंड यू गेट टू द इवान इटसेल्फ. देन यू हैव दिस वन स्क्वायर डिवीजन, जिसके अंदर इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर 8 पॉइंटेड स्टार जो सा बिल्कुल उसके एजेस के ऊपर बैठा हुआ है. तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जब ये जो डिवीज़न है, दिस वन पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड लचक इन फारसी. सो ये कॉम्पोजिशन होती है, इट्स द कॉर्नर्स जो हम लोग बनाते हैं, तो इन कॉर्नर्स को लचक कहते हैं. एंड उसके अंदर भी ये है कि इट्स डिवाइडेड फ्रॉम द सेंटर, और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इट्स अ परफेक्ट बैलेंस, कि एक ब्लू इस्लीमी अबरी है और एक ब्राउन इस्लीमी अबरी है, क्लाउड इस्लीमी, और उसी को x नंबर ऑफ टाइम्स सबसे पहले इस एक रिपीट को हम लोग यहाँ पे रिपीट करते हैं, और फिर इस पूरे पीस को उठा के हम लोग 4 दफ़ा रिपीट करते हैं. सो दैट्स हाउ जो इसका असलूब है वो ये है. वी डोंट गो विद जस्ट 1/8 ऑफ इट एंड उसको हम रिपीट नहीं करते. वी जस्ट वी मेक अ होल कॉपी ऑफ 1/4 एंड देन 1/4 गेट्स रिपीटेड. और फिर उसके अंदर हम शमसे पर आ जाते हैं. तो इट्स द सेम डिवीज़न जो हम लोगों ने पिछले शमसे की थी, कि यू जस्ट मेक 1/16 ऑफ इट एंड देन उसके बाद आप उसको पूरा करते हैं तो 1/8 मिलता है, और उस 1/8 से हम लोग 1/4 तक जाते हैं, और 1/4 से हम लोग फिर पूरे वी रीच द होल. अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ जो सी है जो कि मैं मिस्टर टाइटस बकार्ड की ही एक कोट है विच आई पुट ओवर हेयर एज वेल. इन वन ऑफ हिज बुक्स ही मेंशन्ड दैट a Muslim artist or a traditional artist, I don't remember if he said that a Muslim artist, but he said like हमारे जो traditional practitioner हैं, as a rule, असूल के तौर पे they hide the underlying geometry of an artwork. They don't keep it, so that your focus goes on the rectilinear design which comes out of that geometry. इसके पीछे इतनी खूबसूरती है कि you know, once you look at this artwork, you know that there is geometry, you know there is a circle, you know there is a grid, there is everything, but you feel it.
एंड वो इट्स अ सेंसरी एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अ विजुअल एक्सपीरियंस, यू जस्ट फील इट कि यहाँ पे आर्टिस्ट ने जो है वो एक ग्रिड को इस्तेमाल किया एंड दे रीच टू दिस होल शमसा, एंड देन उसके बाद पेपर की डिवीज़न है और फिर उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। और ये उन्होंने जो अपनी किताब में आर्ट ऑफ इस्लाम में बात की है, उन्होंने कहा कि असूल के तौर पे दे हाइड द ज्योमेट्री, इट्स इम्प्लिसिट, एंड ताकि जो उसके अंदर से जो चीज़ निकल रही है आपका ध्यान उस पे जाए और उसके थ्रू उसके असल तक जाए, ठीक है। तो ये एक पर्दा है एक किस्म का जो कि हम लोग उसके ऊपर डालते हैं, और ये भी इट्स अगेन अनदर जो है ये इट्स वेरी सिंबॉलिक। यहाँ पे कॉम्पोजिशन है जो कि रुज़बिहान कुरान से ली है, और इट्स वन ऑफ द पेजेस, एंड यू कैन सी कि ये जो पूरी कॉम्पोजिशन है ऑन द टॉप, यहाँ पे मैंने इसको जूम इन किया एंड आई विल जस्ट डाइसेक्ट इट फॉर यू कि ये है क्या। सो ईवान के बारे में हमने बात कर ली, विच इज़ द हेडर, इन इंग्लिश वी कॉल इट हेडर। तो ये आपका ईवान है। ईवान के ऊपर ये जो कॉम्पोजिशन है दिस इज़ कॉल्ड द ताज, द क्राउन, ठीक है। और उसके ईवान को और क्राउन को जो दोनों चीज़ें जोड़ रही हैं वो ये एक बॉर्डर है। दिस बॉर्डर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सै इस्लीमी। सै मीन्स 3 इन फ़ारसी एंड इस्लीमी इज़ इस्लीमी। सो ये एक बड़ा खूबसूरत बॉर्डर है जिसके अंदर आपकी 3 स्पाइरल्स चलते हैं। 2 स्पाइरल जोन से हैं वो ऑफसेट चलते हैं, और एक स्पाइरल जोन से है वो बिल्कुल थोड़ा सा एक डिफरेंट रूट लेता है। और जैसे अगर हम देखें तो ये 2 ब्राउन जो स्पाइरल्स हैं ये एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जो ये ब्लू वाला है ये बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है उसके। सो टू स्पाइरल्स गो ऑफसेट इन वन डायरेक्शन एंड द अदर वन कम्स फ्रॉम द अदर डायरेक्शन। यस यस। तो ये एक जो है बहुत खूबसूरत एग्जांपल है सै इस्लीमी की। और फिर ऊपर हमें ताज देखने को मिलता है, और फिर ताज के ऊपर जो ब्लू आपको ये चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, ये जो ब्लू पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड शराफे। शराफे की जो कॉम्पोजिशन है इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि तज़हीब का जो एलिमेंट है वो बहुत डेंस होता है। और आपको अगर आप नेचर में भी देखें कि हर चीज़ जौन सी है इट्स ब्यूटीफुल बिकॉज उसके अंदर ग्रेडेशन है। हर चीज़ जौन सी है वो बहुत खूबसूरती से हो रही अनफोल्ड होती है, और फिर उसके बाद जो भी इवन खैर शराफे की जो कॉम्पोजिशन है वो बेसिकली एक विजुअल ट्रांजिशन है फ्रॉम तज़हीब टू द पेपर, या टू हाँ यस बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आपको एक एकदम से एक विजुअल झटका नहीं लगता, एंड आप उसको एक ट्रांजिशन है जो कि खूबसूरती से आप उसको लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद व्यूअर की जो आई है वो कागज़ पे चली जाती है। तो बेसिकली कागज़ भी जौन सा है वो आपकी नॉलेज को, डिवाइन नॉलेज को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, एंड विच इज़ अनलिमिटेड, ठीक है। तो इसके अंदर हर चीज़ के अंदर सिंबल है। इवन ये आप जो सा आप बॉर्डर देख रहे हैं इसके साइड्स के ऊपर, ये उसी में से आपने एक बाउंड्री ड्रॉ की है ना, कि उस जो एक नॉलेज है, इतना वास्ट नॉलेज है, उसके अंदर से एक बाउंड्री ड्रॉ करके, और फिर उसके अंदर आपने जो है ख़त लिखा हुआ है जो भी आपका है, चाहे वो दीवान हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो सीक्रेट टेक्स्ट हो, जो भी है। तो हर चीज़ यहाँ पे डाउन टू द रूट इट्स वेरी सिंबॉलिक। फिर उसके अंदर गोल्ड का इस्तेमाल है, उसमें ब्लू का इस्तेमाल है। जो ट्रेडिशनली पिगमेंट्स यूज़ होते थे वो लैपिस लाजुली यूज़ होता था, इंडिगो भी यूज़ होता था, उसके अलावा भी डिफरेंट पिगमेंट्स थे जो कि ब्लूज़ जो उनसे हैं। यहाँ पे ग्रीन्स का इस्तेमाल है। गोल्ड और ब्लू के इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा गोल्ड बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ गोल्ड और ब्लू बल्कि आपको यहाँ पे ग्रीन भी नज़र आएगा। तो बेसिकली गोल्ड रिप्रेजेंट्स नूर, ब्लू रिप्रेजेंट्स रहमत, एंड ग्रीन इज़ द कलर ऑफ द प्रॉफिट। सो ये जो इट्स वेरी सिंबॉलिक कि आप किस तरह से कलर्स को इस्तेमाल करें। तो गोल्ड वही चीज़ है कि वो आयत नूर की तरफ इशारा है कि जी अल्लाह नूर समावाती वल अर्द,
कि वो गोल्ड जो उनसे है वो किस तरह से आप उस लाइट को किस तरह से दिखाएंगे कि आपका जो बंदा कुरान शरीफ खोल रहा है तो उस तक वो लाइट रोशनी किस तरह से, तो इस मानों में वो इस्तेमाल। मुझे मतलब आपकी बात से लग रहा है कि जो आजकल जो यूरोपियन आर्ट जिसको हम देखते हैं उनकी जो कलर की सेंसिबिलिटीज़ हैं, हारमोनी की सेंसिबिलिटीज़ हैं और पूरे कलर व्हील को यूज़ करना, ये सेंसिबिलिटीज सिंबॉलिक है, उससे मुख्तलिफ जी जी, मतलब इनकी बेसिस ओरिजिन कहीं और से जी जी। जो वेस्टर्न में ये है कि वो थोड़ा सा कलर को डिफरेंटली देखते हैं और आपको उनकी कलर पैलेट में भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे ईस्ट में आ जाते हैं अपने पर्शिया में और ये सारे हमारे जो खिता है, तो यहाँ पे हमें वही पता चलता है जब हम लोग स्टडी करते हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं, कि हमारे यहाँ के लोग जितने भी उस्ताद थे वो तो सिर्फ प्राइमरीज और सेकेंडरीज ही यूज़ कर रहे थे, वो उससे आगे मतलब मोर और लेस वो नहीं जाते थे, वो बस उसको दे ट्राई टू केप द कलर एज़ प्योर एज़ पॉसिबल। तो वो चीज़ है कि वो उस चीज़ को ना वो ज़्यादा मिक्सिंग में बिलीव नहीं करते थे। तो आपको और नेचुरल जो आपके कलर्स हैं वो इवन यस, वो सब नेचर को कॉपी भी नहीं कर रहे एक्चुअली, एग्जैक्टली वो यस आइडियल यस वो उस यस यस एग्जैक्टली। तो जैसे अगर कोई ऑरेंज है तो ऑरेंज उन्हें नेचर में अगर कोई मिल रहा है, मतलब 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑरेंज मिल रहे हैं, जैसे एक आपको सैफरॉन से थोड़ा सा येलोइश सा मिलता है, उसके अंदर कुछ और मिक्स कर लें तो आप थोड़ा सा ऑरेंज की तरफ चले जाते हैं। सिनाबार है, शिंगरफ, आपको एक प्रॉपर ऑरेंज मिलता है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल भी हुआ है। तो उसके अलावा ब्लू जो है आपको एजोराइट से मिलता है जो कि एक स्टोन है, उसके अलावा लैपिस लाजुली से मिलता है, आपको इंडिगो से मिलता है, और अब तो सिंथेटिक भी आपके काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स हैं जो जिससे आप ब्लू फैच कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे ग्रीन मिल रहा है, ग्रीन यूजुअली कॉपर से डिराइव करते थे, कॉपर की प्लेट्स को विनेगर के अंदर डिप किया जाता था आप फॉर अ वीक और सो, और फिर उसके बाद उसके ऊपर पेटिना शुरू हो जाता है और फिर उसको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको मल करते हैं और उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस से गुजारते हैं। सो दिस वन पिगमेंट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सिंथेटिक पिगमेंट इन द ओल्ड एंशिएंट टाइम्स। सो इवन दे वर यूजिंग सिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। तो जैसे वर्टिगिस है और फिर उसके अलावा सिंदूर है। सिंदूर इज़ ऑल्सो वन एग्जांपल ऑफ अ सिंथेटिक पिगमेंट बिकॉज इट्स नॉट फाउंड इन नेचर in the form that we want to use in. So we have to mix different pigments together to get what we want. That's why it's called a synthetic pigment. सोर्स जो दोनों जो उसके अंदर डालते हैं, आई थिंक सो वर्मिलियन होता है और 1-2 और चीज़ें होती हैं, वो दोनों नेचुरल ही होती हैं, वो इन एसेंस वो सारी नेचुरल होती हैं, लेकिन just that process of combination makes it a synthetic pigment because we were combining 2 things to make something that was desirable to us. यहाँ पे इट्स प्रॉब्ली द लास्ट स्लाइड, और यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू शो यू सम बेसिक्स कि जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको यूजुअली हम लोग ग्रास रूट से ही शुरू करवाते हैं। सबसे पहले एक पत्ता बनवाना सिखाते हैं, फिर उसके बाद फूल पर आते हैं, और फूल की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये 3 पेटल फ्लावर है, इसी तरह एक 4 पेटल फ्लावर होता है, यू मेक स्पेस फॉर अनदर पेटल इन इट, एंड देन देयर इज़ अ 5 पेटल फ्लावर, यू मेक अनदर मोर स्पेस फॉर अनदर पेटल इनटू इट। सो इट्स लाइक इट्स वेरी मच प्रैक्टिकल एंड लाइक इंटेंसिव आर्ट फॉर्म के आपने विद प्रैक्टिस आपको पता चल जाता है, एंड इट्स ऑल डन फ्री हैंड, ठीक है। तो इट्स देयर इज़ नो रूलर, देयर इज़ नो नीड फॉर अ रूलर कि आपने एक 3 पेटल फ्लावर बनाना है तो उसके एंगल्स ठीक होंगे कि नहीं होंगे। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो वो एंगल्स ठीक ही होंगे, यू वुड नो या यू वुड नो कि एक सीधा सबसे पहले पेटल बनेगा और फिर 2 उसके जो उनसे नीचे इस तरह से वाई शेप में जाएंगे। एंड इवन 4 का भी कि जब व्हेन यू हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस तो यू वुड मेक लाइक अ प्रॉपर 4 पेटल फ्लावर। तो इट्स नॉट समथिंग कि वो किसी से कोई आके कहे कि जी हमसे नहीं बनता, तो वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। बट ओवर हेयर इस फ्लावर के नीचे वी हैव बर्ड्स। आई हैव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ बर्ड्स, और दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस इज़ अ बिट स्टाइलाइज्ड व्हेन दीज बोथ आर यूज्ड इन पर्शियन स्कूल। ये जो ऊपर एक फ्लावर है ये आपको बहुत देखने को मिलता है, इट्स कॉल्ड द शाह अब्बासी फ्लावर, शाह अब्बासी। एंड यूजुअली तज़हीब की जो कॉम्पोजिशंस हैं उसके अंदर फ्लोरल कॉम्पोजिशंस के अंदर भी हारमनी होती है, दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन। बड जो है वो सबसे छोटा होगा साइज़ में हमेशा, और शाह अब्बासी सबसे बड़ा होगा साइज़ में हमेशा।
और जितने शाहबासी होंगे वो सारे एक साइज़ के होंगे, और जितने बर्ड्स होंगे वो सारे एक साइज़ के होंगे। 3 पेटल, 4 पेटल, 5 पेटल बर्ड और शाहबासी के बीच में होगा। तो ये हार्मनी है जो कि आप इवन फ्लोरल एलिमेंट्स के अंदर भी, अगर आप फ्लोरल कॉम्पोजिशन भी बना रहे हैं तो उसके अंदर भी आपने ये हार्मनी फॉलो करनी है। यस यस। एंड नीचे जो है, सबसे नीचे ये एक चिनार का फूल है, हम इसको फूल ही कहते हैं, और वैसे तो ये पत्ते की फॉर्म है लेकिन इसको फूल हम लोग फूल की तरह ट्रीट करते हैं। और ये भी इट टेक्स द प्लेस ऑफ शाहबासी। तो शाहबासी जो है, दीज आर बिग फ्लावर्स। तो बिग फ्लावर्स होते हैं, फिर उसके बाद छोटे फ्लावर्स होते हैं, 3 पेटल, 4 पेटल, 5 पेटल, हम इससे ज़्यादा नहीं जाते। पर्शियन इल्यूमिनेशन इज़ सिंपल, इट इज़ केप्ट सिंपल। आपको अगर तो हम टर्किश स्कूल को देखेंगे तो वहाँ पे दे हैव कॉम्प्लेक्स शेप्स इन इट। पर्शियन स्कूल के अंदर वी ओनली हैव लाइक वेरी सिंपलिस्टिक फॉर्म्स, और दे हैव अनदर थिंग कॉल्ड तशहीर। तशहीर इज़ डिफरेंट फ्रॉम तज़हीब। तशहीर इज़ बेसिकली द आर्ट, जैसे जो आप कारपेट्स में देखते हैं कि कारपेट्स के अंदर भी है तज़हीब ही, सारा कुछ वही है, लेकिन इट्स मोर स्टाइलाइज्ड। अगर एक पत्ता है तो हमें वो पत्ता बिल्कुल एक सिंपल पत्ता नहीं नज़र आएगा, उस पत्ते के अंदर डिफरेंट फोल्ड्स होंगे, वो कहीं से मुड़ रहा होगा, कहीं से बेंड ले रहा होगा, लेकिन उसका असलूब जो है वो तज़हीब वाला ही होगा। वही हार्मनी है, वही जोमेट्रिकल डिविजन्स हैं, वही सारा कुछ है वो, लेकिन वो इट्स जस्ट अ बिट मोर स्टाइलाइज्ड। तो जब वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलाइज होना शुरू हो जाती हैं तो हम उसको तशहीर में डाल देते हैं, वो तज़हीब नहीं रहती हमारे यहाँ। और तज़हीब जो उनसी है वो इट्स वेरी सिंपलिस्टिक। और उसके अंदर कुछ फ्लावर्स हैं जो छोटे फ्लावर्स हैं, वो मैंने आपको 3 बता दिए, उनको थोड़ा बहुत स्टाइलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये बर्ड को यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलाइज़ किया, बर्ड वही है, इट्स अ ओवल बेजाई शेप है, और उसके अंदर एक छोटा सा और उन्होंने वो इंसिजन बनाया हुआ है। तो इसी तरह से ये छोटे छोटे के, जिस तरह से ये एक इंसिजन बना हुआ है, इसी तरह से यहाँ पे भी बन सकता है, ये 3 पेटल फ्लावर के ऊपर भी बन सकता है। तो वो आप इतनी थोड़ी बहुत स्टाइलाइजेशन की इजाज़त होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते नहीं हैं एज़ पर माय उस्ताद। तो वी जस्ट कीप थिंग्स सिंपल। लेकिन कुछ एग्जांपल्स जिस तरह हम लोगों ने आज रुज़बिहान कुरान को एक्सप्लोर किया है, उसके अंदर आपको देखने को मिली होंगी कि वहाँ पे काफ़ी इलेबोरेट काम हुआ है। हैं ये शाहबासी फ्लावर्स ही उसके अंदर, बट इन फ्लावर्स के अंदर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा हुई। यू सी कि वो बहुत ज़्यादा शेडिंग हुई हुई है, कहीं पे लाइन वर्क के साथ उन्होंने खेला हुआ है। इंस्टेड ऑफ ब्लैक लाइन उन्होंने कहीं पे रेड लाइन दी हुई है, कहीं पे ग्रीन लाइन दी हुई है। सो यू विल एक्सप्लोर दैट एज़ वेल। अगर आप इंटरनेट पे आपको ये मिल जाएगा पूरा कुरान, इट्स कॉल्ड रुज़बिहान कुरान। आप गूगल करेंगे, सो यू कैन जस्ट स्टडी दैट। And that's about it for today. अब हम आई थिंक टाइम ओवर शूट कर चुके हैं। कोई क्वेश्चंस आपकी तरफ से हैं तो यू आर वेलकम, आप पूछ सकते हैं। कि देयर आर एग्जाम्पल्स इन द क्लासिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स जहाँ पे बिल्कुल जैसे उम्मुल गिरा का पैटर्न है, तो उसी पैटर्न को फर्स्ट यू ड्राफ्ट दैट पैटर्न, और फिर उसके बाद यू कैन जस्ट, क्योंकि तज़हीब से आप कर क्या रहे हैं, तज़हीब से बेसिकली आप स्पेसेस को कवर कर रहे हैं ना। तो चाहे वो कपड़े की स्पेस है, चाहे वो कारपेट है, चाहे वो आपका ज्योमेट्रिक पैटर्न है, कुछ भी है, चाहे वो दीवार है, तो जहाँ पे आपको स्पेस मिल रही है यू कैन ऑलवेज ड्राफ्ट समथिंग एंड यू कैन पुट इट ओवर देयर ब्यूटीफुली।